नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं द एएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़े करीब एक सप्ताह से भी ऊपर हो चुका है। रसिया जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में यूक्रेन लगातार डिफेंड कर रहा है और उसके बदले में जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर वर्ल्ड के सारे देश चिंतित हैं। सभी देश चाहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और वो मजबूर हैं, डायरेक्टली वो किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई और कंट्री इसमें हस्तक्षेप करता है या किसी के पक्ष में जाता है तो जाहिर सी बात है एक तीसरे विश्व युद्ध होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हर देश इस युद्ध को लेकर काफ़ी चिंतित है और अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से रसिया पे नकेल कसने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई देश तो इन पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहा है, कोई इनके साथ आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, तो कोई इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने के प्रतिबंध लगा रहा है, प्रॉपर्टीज़ जब्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अलग अलग कंट्री जो है अपने अपने लेवल पे जो है रसिया पे नकेल कसने को तैयार है, लेकिन रसिया पर इसका कोई असर होते नहीं दिख रहा है। रसिया लगातार यूक्रेन पर आक्रमण किए जा रहा है। तो ये तो ज़मीनी आक्रमण है जो लगातार चल रहा है। इसी बीच दोस्तों, रसियन हैकर कम्युनिटी और जो वर्ल्ड की एक एनोनिमस हैकर कम्युनिटी है, इसके बीच भी टकराव जारी है। जिस दिन रसिया ने पहला आक्रमण यूक्रेन पर किया था, सेकेंड डे यूक्रेन की जो वेबसाइट्स है, यूक्रेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई थी। उसके बाद में दोस्तों रसिया की डिफेंस वेबसाइट के भी हैक होने की खबरें सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है, दो हैकर कम्युनिटी में जब टकराव होगा तो इधर उधर दोनों तरफ हैकिंग होगा ही। तो वो ही हो रहा है। दोनों हैकर कम्युनिटी एक दूसरे को निशाना बना रही हैं, एक दूसरे की वेबसाइट्स को करप्ट करने की, हैक करने की कोशिशें कर रही हैं, डेटा ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। इसी बीच दोस्तों, जैसे अलग अलग कंट्रीज रसिया पे नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रसिया इसमें काफ़ी भारी है, जो कि यूक्रेन के सिविलियंस को पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन की जो सिविलियन है काफ़ी ज़्यादा अपनी कंट्री को छोड़ के पलायन हो रही है। करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग भी यूक्रेन से पलायन हो चुके हैं और भी लोग वहाँ से निकलने की कोशिशें लगातार जारी कर रहे हैं। वहाँ की जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा इससे डरी हुई है। ऐसे में उनको अपने जान माल की चिंता बहुत ज़्यादा है। वो वेबसाइट्स की अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देख पाएंगे। इसी बीच दोस्तों, वर्डफेंस जो कि एक वर्डप्रेस का सिक्योरिटी प्लगइन है, फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, उसने अपनी सारी सर्विसेज रसियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से विड्रॉल कर ली है। इन द सेंस, अगर वर्डफेंस का जो भी प्लगइन उन रूस की सरकारी वेबसाइट्स पर इंस्टॉल था, अब वो वर्क नहीं करेगा। वो सर्वर साइड से उसे डिसेबल कर दिया गया है। मात्र वहाँ पर एक प्लगइन बचेगा और कुछ नहीं। और इसके साथ ही दोस्तों, वर्डफेंस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपना सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फ्री में पूरे यूक्रेन की वेबसाइट्स पर अप्लाई कर दिया है। यूक्रेन की जितनी भी वेबसाइट थी जिन पर वर्डफेंस का प्लगइन इंस्टॉल था, उसको फ्री प्लगइन भी था तो उसको पेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर्वर एंड से उसे बैकएंड से अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे अब वो फुल्ली सिक्योर हो सके। दोस्तों, जैसे अलग अलग कंट्रीज रूस पर नकेल कसने के लिए प्रतिबंध लगा रही हैं, वैसे इस अमेरिकन कंपनी ने भी अपने लेवल पर एक डिजिटली प्रतिबंध लगाया है रूस गवर्नमेंट पर, जिससे रूस पर कुछ दबाव बने और वो यूक्रेन के साथ बैठकर बातचीत करे और युद्ध से फैसला निकालने की कोशिशें ना करे, क्योंकि इस युद्ध में सिविलियंस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों, आई थिंक आप सभी को वर्डफेंस का ये उठाया गया कदम बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए।